चलिए हमारा टॉपिक पूछ रहा है हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण था? हड़प्पा सभ्यता, हमारा सभ्यता, इस सभ्यता को खोज हुआ था कब हुआ था? 1921 में। लेकिन इसका दौर किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने किया। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया था। अब इसने आदेश दिया कनिंघम को 1853 में। लेकिन इससे पहले हमारा हड़प्पा सभ्यता का जब विकसित हुआ तो हम लोग देखे कि सभ्यता की खुदाई हुई थी। जो सभ्यता की खुदाई हुई थी, उसके खुदाई होने के बाद या हड़प्पा सभ्यता को हम लोग खुदाई से पहले इसका पतन हुआ होगा। जो जब वो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से हम लोग साक्ष्य प्राप्ति हुई तब तो हम लोगों को पता चला ना कि यहाँ एक शहर है। इससे पहले हम लोगों को पता चल रहा था कि ये सभ्यता में क्या होता है, कैसे रहन सहन करते हैं, यहाँ के लोगों कैसे रहन रहते हैं। अगला टॉपिक में हम लोग देखे थे। लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन कैसे हुआ था, इसका कारण क्या है। कोई भी सभ्यता उसका जब लास्ट में खत्म होता है, आखिर उसका खत्म होने का कोई कारण होगा। जब वो सभ्यता खत्म हुआ था, उस सभ्यता का खत्म होने का कारण क्या था? तो पहला इस सभ्यता का खत्म हो जो पतन हुआ था 1750 ईसा पूर्व में आसपास में हुआ था। जब इतना ईसा पूर्व में जब ये खत्म हुआ था, लेकिन इसका एक कारण नहीं, बोला जाता है कि 5 कारण से सभ्यता खत्म हुई थी। जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था 5 कारण से हुआ था। पहला कारण क्या है? आग लगना। ये अगर बोला जा रहा था कि उस समय क्या हो रहा था, जो आग लग रहा था तो उस समय क्या हुआ? सुखाड़ घोषित हो गया था। सुखाड़ घोषित होने के कारण क्या होता है कि गर्मी अधिक बढ़ जाती है। वो गर्मी अधिक बढ़ने के कारण क्या होता है? उस सभ्यता का पतन हुआ था। पहला कारण क्या है? आग लगना। नेक्स्ट पॉइंट है क्या हमारा? भूकंप आना। अब उस सभ्यता, जो उस सभ्यता था क्या वो कोई लोग बोलता है कि नहीं, उस सभ्यता का पतन आपने हर वैज्ञानिक अपने अपने मन दिए थे। अब सभी वैज्ञानिक अपने अपने मत दिए थे, तो वैज्ञानिकों के द्वारा सहारा से हम लोग बता सकते हैं वो जो सभ्यता हुआ था उसका पहला पॉइंट क्या था कि भूकंप आने से क्या हो रहा था? उस सभ्यता का पतन हुआ था। क्या हुआ था? भूकंप आने से। तो भूकंप आने से क्या हुआ था? वहां के निवासी लोग क्या हुआ था? वहां से दब गए थे। दब गए थे ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाहरी आक्रमण। बाहरी काय, देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि बाहरी कार। क्या बोला जाता है कि उस सभ्यता में वहां के लोगों को धनी देखते हुए, जो वहां के लोग क्या था? अमीर थे। अमीर को देखते हुए उस सभ्यता में क्या हुआ था कि बाहरी आक्रमण कर दिए थे। उस सभ्यता में क्या किया गया था? बाहरी आक्रमण कर दिया गया था। जब उस सभ्यता को जब बाहरी आक्रमण कर दिया गया तो उस सभ्यता का क्या हुआ? एक पतन का कारण बन गया। 3 पॉइंट हम लोग देखें। चौथा पॉइंट हमारा बता रहा है कि नदी में अधिक बाढ़ आने के कारण, नदी में क्या बता रहा है? अधिक बाढ़ आ रही। क्योंकि ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता था। 1921 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। और कहाँ हुआ था? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। जब सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था तो उस नदी के किनारे बसा हुआ था, वो क्या बताया जा रहा है वहां के लोगों के द्वारा? इस सभ्यता में नदी के किनारे बसे होने के कारण इस सभ्यता का जो बाढ़ आई थी उससे इस सभ्यता का पतन हुआ। अब हम लोग देखें, नेक्स्ट देखें, 4 पॉइंट हुआ। पहला पूछेगा आप लोगों की हड़प्पा सभ्यता का पतन क्या इससे हुआ था? आग लगने के कारण। दूसरा में क्या है? भूकंप आने के कारण। तीसरा में क्या? बाहरी आक्रमण के कारण। चौथा में क्या है? नदी के किनारे बसा हुआ था, बाढ़ अधिक आने के कारण। तो इस सभ्यता के लोग, आप लोगों को पूछेगा इस सभ्यता के लोग, जो हड़प्पा सभ्यता था उस सभ्यता में यहाँ के निवासियों को पतन होने का क्या क्या कारण था। पहले हम लोग देखे थे हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का क्या कारण है। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 ईसा पूर्व में हुआ था। अब समझो इस सभ्यता की खोज हुआ। अब इसका लगभग कितना वर्ष के पहले ये क्या हुआ था? आरंभ हुआ था, इसका पतन हुआ था लगभग 1750 ईसा पूर्व के आसपास में इसका पतन हुआ था। अब हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के कितने कारण था? 4 कारण था। आग लगने का कारण क्या है? भूकंप आने के कारण, बाहरी आक्रमण के कारण, नदी में बाढ़ अधिक आने के कारण। ये सब चीजों के कारण क्या हो रहा था? सभी वैज्ञानिकों ने क्या किया था? अपने अपने मत दिए थे और अपने अपने मत के अनुसार क्या बताएं कि हड़प्पा सभ्यता का एक दिन क्या हुआ? पतन हुआ। समझ गए?